वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम स्वस्थ एंड मस्त हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग का फिट क्लब चल रहा है और ये 6 बजे से 7 बजे तक डेली चलता है फैमिली। यहाँ पर लोग अपनी खराब सेहत को लेकर आते हैं और एक शानदार फिटनेस को पाकर एंजॉय करते हैं लाइफ टाइम के लिए, जैसे कि मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं हमेशा एनर्जेटिक और फिट रहती हूँ, वो इसी क्लब की बदौलत हूँ। और मैं आज से 2 साल पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, 10 साल तक दवाइयाँ खाई हैं और 2 साल से अब मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, सिर्फ़ इस क्लब की वजह से। जी हाँ फैमिली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार और परेशान रहती थी। बहुत सारे हेल्थ चैलेंज मेरे साथ थे, बहुत सारे हेल्थ इश्यू मुझे चल रहे थे, जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ थी। तो मेरा वज़न भी बढ़ गया था लगातार दवाइयाँ खाने की वज़ह से, तो 10 केजी मैं ओवरवेट हो गई थी, जिसे मैंने 2 महीने में ही रिड्यूस कर दिया है अपनी बॉडी से और एक शानदार फिटनेस को एन्जॉय कर रही हूँ। जो भी हेल्थ चैलेंज मेरे साथ थे, वो सारे क्योर हो गए हैं और एकदम फिटनेस एन्जॉय कर रही हूँ, सिर्फ़ इस क्लब की वज़ह से। और आप भी अगर अच्छी फिटनेस को पाना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं या कोई भी हेल्थ चैलेंज आपके साथ है, किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी-पूरी हेल्प करूँगी और इस क्लब को जॉइन करने का कोई चार्जेस नहीं है फैमिली। आप जॉइन कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं लग गई हूँ घर के काम में। जो कपड़े मैंने कल धुले थे, वॉश किए थे, तो वो सारे की मैंने जो डेली वियर के कपड़े हैं, वो सारे कबर्ड में लगा दिए हैं। और जो बच्चों के कपड़े हैं, जो न्यू फ्रॉक उन्होंने निकाले थे अभी कन्या जीवनी के लिए, कन्या पूजन जो था, तो उसमें पहनने के लिए बच्चों ने निकाले थे। तो वो कपड़े मैं अभी धोकर अच्छे से उनको बैग में फिर से सेव कर दूँगी। तो मैं बक्से में रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का घर नहीं है फैमिली, ये मैं रेंट पर रहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक-एक चीज़ बहुत ही केयरी करके रखनी पड़ती है, बहुत ही सँभाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि अपना घर हो तो अपना ही होता है, लेकिन केयर यहाँ पे इसलिए ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि ये किराए का है। पता नहीं कब मकान मालिक बोल दे कि हमारा कमरा खाली करो यहाँ से, तो हमें रूम चेंज भी करना पड़ेगा। जल्दी-जल्दी होता रहता है, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पे 2.5 साल लगभग हो चुके हैं इसी कमरे में रहते-रहते, और मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। वैसे तो कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रहती हूँ जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा लगता है ना, अपना घर तो अपना ही होता है, रेंट का तो रेंट का ही होता है। तो वैसे प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। तो कभी हमेशा यही डर रहता है मन में कि पता नहीं मकान मालिक कब बोल दे, जाओ यहाँ से। इसलिए सारी चीज़ें हमेशा पैक्ड करके रखती हूँ, सँभाल के रखती हूँ, कुछ भी इधर-उधर बिखरा नहीं छोड़ती हूँ। सारे सामान मैं फिट और सेव करके रखती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो इन्हीं चीज़ों में ना मेरा पूरा दिन फैमिली ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं कब निकल जाता है। और अब जब से मैंने वीडियो एडिट करना स्टार्ट किया है फैमिली, तब से और ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई हूँ अपनी लाइफ़ में, क्योंकि मैं एक कोच भी हूँ और एक मॉम भी हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, यानी 2 बेटियाँ हैं मेरी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो ये कान्हा जी हैं और यानी लड्डू गोपाल जी को मैं अपने घर पर लेकर आई थी। तो अब इनकी भी एक ज़िम्मेदारी बढ़ गई है और ये भी इनको भी मैं अपने बच्चे की तरह ही घर में ट्रीट करती हूँ, बिल्कुल बच्चे की तरह। पूजा भी करती हूँ और इनको बच्चे की तरह ट्रीट भी करती हूँ। तो अभी मैं चली गई थी किचन में और अभी मुझे बनाना है खाना। तो खाने में आज मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाने वाली हूँ, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ये सब देख के ना यानी खिचड़ी, आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। तो ये खिचड़ी देखकर ना मुझे पुराने दिनों की याद आ जाती है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी घर में खिचड़ी बनाती थी, घी डाल के, दही डाल के हम लोगों को खाने देती थी। तो वही पुराने वाले दिन याद आ जाते हैं मुझे। तो जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो खिचड़ी अब खाने के दिन आ रहे हैं और सर्दियों में खिचड़ी का जो टेस्ट है, वो दुगना हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और वाक़ई जितनी ठंड आती जाएगी, तो खिचड़ी का जो टेस्ट है, वो दुगना होता जाएगा। तो घर में मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया है, धनिया लेकर आए हैं वो, और चटनी बनेगी हरी-हरी और मूली भी है साथ में। और बन रही है आज काली दाल की खिचड़ी और ये मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है इधर, यानी यश भी कर रही है।
मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ये अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट यानी डायना शेक लेती है, जो कि हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन शेक है। तो मेरी बेटी इसी को लेती है मॉर्निंग में हर रोज, दोनों बेटियां ही लेती हैं, हम भी लेते हैं दोनों, और बच्चे भी लेते हैं हमारे। तो हस्बैंड जी बना रहे हैं चटनी, और इनको ना चटनी बनाना बहुत अच्छा लगता है। इनको अब मैं जब भी बोल दूँ ना कि आप चटनी बना लीजिए, तो चटनी आराम से बना लेते हैं, ग्रीन चटनी जो होती है। तो अभी उसी को बनाने लगे हुए हैं, और मैंने थोड़ा और धनिया धोकर उसमें डालना है, क्योंकि धनिया भी हस्बैंड जी ने थोड़ा लिया था, तो जो था और बाकी वो सारा भी हमने चटनी में यूज़ कर लिया था, क्योंकि चटनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमें चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी और मुझे भी और बच्चों को भी। तो आज लंच बॉक्स में भी बच्चों को ना मैं खिचड़ी ही देने वाली हूँ। बस मैं दही नहीं दूँगी बच्चों को, और दही घर में है भी नहीं, बस चटनी के साथ ही हम लोग खाएँगे आज की खिचड़ी। तो ये जो खिचड़ी है ना, कसम से ये देख के ना पुराने वाले दिनों की याद आ जाती है, और वाक़ई वही टेस्ट आता है। टेस्ट अब उतना ज़्यादा तो नहीं आता है, पहले जब चटनी बनाते थे तो बहुत ज़्यादा खुशबू, महक निकलती थी, लेकिन अब उतनी महक नहीं आती है, क्योंकि अब जब हम चटनी बनाते हैं ना, तो वो मिक्सी में बनती है। पहले हम सिलबट्टे पे चटनी बनाया करते थे, मम्मी बनाती थी और मैं भी बनाती थी। तो सिलबट्टे की जो चटनी होती थी, कसम से गाइस बहुत यम्मी और टेस्टी लगती थी। बट अभी मिक्सी में बनाते हैं तो उतनी ज़्यादा महक भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक मन में होता है ना कि हम चटनी खाएँगे और बहुत यम्मी और टेस्टी लगेगी। तो बस वही टेस्ट दिमाग में कहीं न कहीं घूम रहा है, और ये देखिए चटनी बन के तैयार है, साथ में मूली भी है, तो आ जाइए गाइस। इधर भी भुना है मैंने तेल में थोड़ा-सा जीरा और मिर्ची, जो खिचड़ी के साथ मिर्ची खाते हैं ना, वो वाली। यानी ये मिर्चियाँ ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, बहुत कम तीखी वाली मिर्ची मैंने तेल में रोस्ट की है। तो अभी मैं पैक करूँगी बच्चों के लंच, और आज मैं खिचड़ी ही देने वाली हूँ। आज मैंने कोई ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाया है, क्योंकि घर में आज बहुत ज़्यादा काम है मुझे, क्योंकि मुझे मंदिर को भी डेकोरेट करना है, और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कपड़े तो मैंने सारे पैक्ड कर दिए हैं, बाकी काम बहुत ज़्यादा रहता है मॉर्निंग में, और वीडियो एडिटिंग वगैरह में बहुत सारा टाइम मेरा चला जाता है फ्रेंड। तो वीडियो को आप ना पूरा देखा करिए, और चैनल पे आप नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट आपको मेरे वीडियो से होने वाले हैं। बहुत सारी फ़िटनेस टिप्स भी मैं आपको देने वाली हूँ। घर का तो पता नहीं, जैसे मैं घर में काम करती हूँ वैसे ही मैं आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िटनेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके पास है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी मैं पूरी हेल्प कर सकती हूँ। ये मेरी आपसे वादा है, यानी आपसे। और आगे भी आपके लिए मैं बहुत बढ़िया-बढ़िया कंटेंट ऐसे ही लाती रहूँगी। बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आने वाले हैं गाइस। फिटनेस से रिलेटेड बहुत बड़ी-बड़ी जानकारियाँ मेरे कंटेंट में आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ आप ना वीडियो को पूरा देखा करिए, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं ना। बस तो थोड़ा-सा ना मेरा जो मोटिवेशन है ना वीडियो बनाने का, एडिट करने का, तो वो थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है बिकॉज़ आपके लाइक को देख के। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल हुआ करे, या कोई भी कुछ बताना हो, कुछ आप मुझे भी बता सकते हो, तो वो भी बता दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने जो कल परसों जो पर्दे धोए थे, धुले थे, तो वो मैंने अंदर के कमरे के जो पर्दे धोए थे, वो मैंने टाँगवा दिए थे हस्बैंड जी से। जो बाहर के पर्दे हैं, वो मैंने खुद से लगाए हैं अपने आप से ही। तो अभी दोपहर का टाइम है, और हस्बैंड जी बैंक से घर आए हैं लंच पे। तो आज लंच में ना मैंने कुछ नहीं बनाया था, जो खिचड़ी बनाई थी सुबह वही रखी थी, और रात की थोड़ी-सी गो पत्ते वाली जो गोभी बनाई थी, तो वो रखी थी फ्रिज में। तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा-सा पोहा, और बच्चे भी आ गए हैं, तो बच्चे भी भूखे हैं, और स्कूल से आए हैं बच्चे, 2 बज के 10 मिनट पे बच्चे आते हैं मेरे। तो अभी ना मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि यशवी ने स्पेशली बोला है कि मम्मी पोहा बना दो, काफ़ी टाइम से आपने बनाया भी नहीं है, और आप बना दो पोहा। तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक मैंने मिर्ची ले ली है, और थोड़ी-सी बीन्स की फली रखी हुई है, तो वो काट ली है, और 2 मैंने मिर्ची, हरी हरी जो मिर्ची होती है वो काट ली है। तो प्याज़ जो थी वो मेरे पास ग्रीन वाली थी, तो मैंने ग्रीन वाली ले ली है, और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तड़का, और जीरा डाल दिया है मैंने, थोड़ी-सी राई डाल दी है, और राई तो जितनी डाली थी ना, सारी तिरक कर बाहर निकल गई है। आप देख रहे होंगे कितनी ज़ोर-ज़ोर से निकल के भाग रही है ना, पता नहीं क्यों इतना तिरकती है, और मुझे ना जलने का बहुत डर रहता है फैमिली। तो अभी मैंने जो प्याज़ थी ग्रीन वाली वो भी डाल दी है, जो हरी मिर्ची काटी थी सारी डाल दी है, और जो बीन्स की फली काटी थी वो भी, और जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं थोड़े-थोड़े मैंने वो भी डाल दिए हैं।
आसान है और जब मैं नहीं बनाती थी, तो मुझे लगता था यार पोहा कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, कैसे बनता है पोहा? तो मैंने कई बार वीडियो देखा यूट्यूब पे, तब जाके मैं पोहा बनाना सीखी थी फैमिली, और जब सीख गई हूँ, तो अब हर रोज़ पोहा बना के खिलाई जाओ, खाती रहूँगी। क्योंकि मुझे पता चल गया है पोहा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए, और वेट लॉस कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी है, और ये बहुत ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। फाइबर होता है भरपूर मात्रा में, प्रोटीन होता है और लो कैलोरी होता है। वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो, या आप फिटनेस को हमेशा बनाए रखना चाहते हो, तब भी आप पोहा ब्रेकफास्ट में या हेल्दी स्नैक्स में ले सकते हो। सुबह में या शाम को ले सकते हो, तो हल्का-फुल्का रहता है और अच्छा रहता है, डाइजेस्ट करने भी बहुत आसान है ये। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पौधे, और मैंने ना अभी दोपहर के टाइम में 3 पौधे लिए हैं, और ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मैं ये वाले जो पौधे होते हैं, ये खरीदूँगी जब भी पौधे वाला आएगा। तो फाइनली आज पौधे वाला बाहर आ गया था, और हस्बैंड ने उसे रोक लिया था बाहर, क्योंकि मैंने हस्बैंड से कई बार बोला था ना कि मुझे ये पौधे ला के दो, पौधे ला के दो, तो वो लेकर तो नहीं आए, लेकिन पौधे वाला खुद घर के बाहर आ गया, क्योंकि त्योहारों का टाइम भी चल रहा है, और इस टाइम सभी लोग आते हैं बेचने के लिए बहुत सारे सामान वगैरह, तो पौधे वाला भी आज आ गया था, तो मैंने ले लिए हैं ये पौधे। अच्छे दामों में पड़ गए हैं। वैसे तो जब मैं नर्सरी पे इनका जो प्राइस है वो पता करने गई थी, तो उन्हें 200 के उसने मुझे बताए थे। एक पौधा का जो प्राइस था वो 200 समथिंग 270 200 समथिंग के अकॉर्डिंग बताया था उसने। लेकिन यहाँ पे जब वो बेचने के लिए आया था, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो ये सिर्फ 100 का एक पौधा पड़ा है, यानी 300 के मैंने 3 पौधे लिए हैं, और एक लिया है मैंने 40 रुपए का खाद का जो पैकेट होता है उसके पास में, तो वो लिया है मैंने, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आज जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो पूरी हो रही हैं। तो मैंने तीनों पौधों को अच्छे से लगा दिया है, अच्छे से मैं इसमें लगा रही हूँ गमलों में। तो ये गमले मैं मेले से लेके आई थी, आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था ना, मैं 2 गमले लेके आई थी, और जो बड़ा वाला पौधा है ना उसके लिए मैं घर से गमला लेकर आऊँगी। घर पे बहुत सारे गमले रखे हैं मेरे, जो मेरे ससुराल वाला घर है, वहाँ पे रखे हैं। तो मैं वहाँ से बड़ा वाला गमला लेकर आऊँगी, और वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे पौधे लगाए थे जब मैं वहाँ पे रहती थी। मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक है, और अब ये यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं पौधे लगाती रहती हूँ, पौधों की पूरी केयर करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे हाथ में अगर कोई काम आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अधूरा रह जाए, पूरा ही करती हूँ, और जो भी करती हूँ वो दिल से करती हूँ, मन से करती हूँ। और पौधे लगाने का तो मेरा बहुत दिन से मन था, और आज ये जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो मिट्टी मैं लेकर आई थी ना, रात में चुरा कर लेकर आई थी गाइस, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था ना, मैं रोड पे खुदाई चल रही है, तो मैं वहाँ से रात में 10 साढ़े 10 बजे के टाइम इस मिट्टी को चुरा कर लेकर आई थी, मैं और मेरी बेटी। तो हम ना, मतलब यहाँ शहर है, सिटी है, तो यहाँ पे मिट्टी देखने को तो मिलती ही नहीं है कहीं पर भी। तो वहाँ पे जब खुदाई चल रही है, नाले वगैरह बन रहा है, रोड बन रहा है दोबारा, तब जाके बहुत गहरा नाला खुदा था, तब जाके ये चिकनी मिट्टी मुझे वहाँ पे मिली थी, तब जाके हम लोग इस मिट्टी को घर पे लेकर आए थे। वरना यहाँ पौधे लगाने के लिए कहीं दूर तक मिट्टी नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो शहर से बाहर जाना पड़ता है। और ये मैंने मंदिर को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है आज, और ये मैं पिंक कलर की पॉलिथीन लेकर आई थी पूजा में लगाने के लिए मंदिर में। तो मैंने लगा दिया है, और दीपावली से आने से पहले ही मैंने मंदिर को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं हैं, हमारे इष्ट देवता हैं और राम दरबार है बस। सो फैमिली, ये हमारा इवनिंग का फिट क्लब है, जहाँ पर 20% वर्कआउट और 80% यानी न्यूट्रिशन की नॉलेज यहाँ पर दी जाती है, और स्पेशली इस प्रोग्राम को लेडीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि इवनिंग के टाइम में लेडीज़ के पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे घर के काम होते हैं, पूजा पाठ वगैरह होता है, साफ सफाई, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, तो बहुत सारा काम होता है लेडीज़ को, तो इसलिए मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हैं अपने लिए, और इवनिंग में अच्छे से टाइम भी निकाल लेती हैं, और वर्कआउट वगैरह भी कर लेती हैं अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी अपने सेहत का ख्याल रखना। तो वही हम यहाँ पे सिखाते हैं लोगों को कि कैसे आप अपनी शरीर का ध्यान रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान
ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, 30 के हो गए, 40 के हो गए तो आपको दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बुढ़ापे तक अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं, मन मुताबिक जी सकते हैं अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करते हैं तो। फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल होता क्या है? बिल्कुल भी नहीं पता। पहले इस कम्युनिटी से पहले मुझे भी नहीं पता था कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल होता क्या है? बस इतना पता था कि खाना खाना है, पेट भर के खाना है और कभी भी खा लो, कुछ भी खा लो, उससे क्या होता है बस खाना खाना है, खाते रहो, जो भी खाना है, जो भी सामने पड़ा है, आता जाए, उसे खाते जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फ्रेंड, जब भी आपको कुछ भी खाना है, हमेशा उसमें कैलोरी काउंटिंग करिए, वो आपकी बॉडी के लिए कितना हेल्दी है ये सोचिए, हमेशा ध्यान रखिए कि वो हेल्दी है भी या अनहेल्दी तो नहीं है और टाइम से खाना। फ्रेंड, टाइम से खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से खाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरी खानी है 1 दिन में। आप अगर लेडीज़ हैं और हाउसवाइफ़ हैं, घर का ही काम करती हैं, तो आपको कितनी कैलोरी लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? आपको कितना प्रोटीन खाना है ये आपको पता होना चाहिए। अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन आपको लेना है ये पता होना चाहिए। सुबह से शाम तक आपको कितना पानी पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बता दिया 10-12 गिलास पानी पियो पूरे दिन में तो 10-12 गिलास ही पीना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग ही हमें पानी पीना पड़ता है और वेट के हिसाब से ही हमें प्रोटीन इनटेक करना पड़ता है, उसके हिसाब से ही हमें कैलोरी काउंटिंग लेनी पड़ती है, इनटेक करनी पड़ती है। तो हमेशा अपनी थाली को चेक करिए कि आपकी जो थाली है उसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में है, गुड फैट कितनी मात्रा में है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कितने हैं, विटामिन्स, मिनरल हैं या नहीं है। तो ये सब आप काउंट करिए, ना कि आप इधर-उधर से दवाई खाने की कोशिश मत करिए कि हम इससे वेट लॉस हो जाएगा या उससे वेट लॉस हो जाएगा। नए-नए तरीके आप लोग अपनाते रहते हो कि मेथी पानी पियो, अजवाइन का पानी पियो, ये खाओ, वो खाओ और आपका फैट लॉस हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड। 47 को होंगे, तो मैम इनका ना सेकंड विजिट होगा मैम, और इनका 3 दिन का परिणाम था, 2.5 किलो वजन गया था मैम इनके 3 दिन के अंदर। बहुत बड़ा परिणाम। हाँ, तो मैम इन्होंने बोला था कि मैं खुद से कर लेती हूँ चेक, तो मैं कहा अभी 15 दिन रुकिए, आपकी सेकंड विजिट होगी तभी करेंगे। तो मैम ये वीडियो बना के देंगे तब इनका मेजरमेंट होगा मैम, पता लगेगा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम मैम को नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी 3-4 दिन में ही 2.5 किलो का रिज़ल्ट मैम पे आ चुका है और काफ़ी अच्छी एनर्जी है मैम की, काफ़ी खुश हैं मैम और इनसे ऑनलाइन ही बात होती है, काफ़ी दूर रहती हैं। जो नीचे की तरफ हैं, वो सबिता मैम हैं, जो दिल्ली से हैं और इनका भी 20 किलो वेट लॉस हुआ है और ये साइड में स्वाति मैम हैं, जो रिज़ल्ट शेयर करवा रही हैं, तो इन्होंने भी 25 किलो अपना वेट लॉस किया है और रचना मैम अभी वेट लॉस जर्नी में हैं। फ्रेंड, देखा आपने अपने कोच की गाइडलाइन में मैम वेट लॉस कर रही हैं और हेल्दी वेट लॉस कर रही हैं मैम, तो कितनी खुश हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, डिनर की तैयारी करनी है मुझे। तो मुझे ना बीन्स की फली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने इन्हें बारीक से चॉप कर लिया है और अचार वाली जो मोटी वाली मिर्च होती है उनको भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। 3-4 मिर्ची को मैंने अच्छे से काट लिया है। अब इनको तेल में भूनना है मुझे अच्छे से, क्योंकि ये मेरी फ़ेवरेट है और सर्दियों में ज़्यादातर आपको मेरी किचन में यही देखने को ज़्यादा मिलेंगी, शिमला मिर्च, गोभी, मटर और यही बीन की फली। क्योंकि बीन की फली में काफ़ी प्रोटीन और फाइबर होता है और ये हमारे लिए हेल्दी भी होती है, तो मैं इसे सबसे ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ अपनी किचन में। तो बर्तन में हमने थोड़ा-सा ऑयल और डाल दिया है और अब लगा रहे हैं हम तड़का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा-सा टुकड़ा डाला है दालचीनी का और 2 मिर्ची को मैंने तोड़ के डाल दिया है। साथ में प्याज़ को भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी इसको भी। तो बहुत ज़्यादा मैं प्याज़ को नहीं भूनती हूँ, जब भी मैं तड़का लगाती हूँ, आपको पहले ही बताया है।
तो फैमिली आज का जो ब्लॉग है ना मेरा, वो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा, पता नहीं कौन-सी बात आपके फ़ायदे की हो इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। और फ़िटनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक हाउस मेकर होने के साथ-साथ एक फिट कोच भी हूँ, तो आप पूरा फ़ायदा इस बात का उठा सकते हैं। हमने सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं और अब मैंने 5-6 आलू काट लिए थे, छोटे-छोटे आलू थे ये, तो मैंने इनको चॉप कर लिया है और इनको भी म मसाले में 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करूँगी यानी भूनूँगी मसाले में। और जो मैंने रोस्ट करके सब्ज़ी को निकाल लिया था ग्रीन वेजिटेबल को, तो इसको भी मैंने डाल दिया है और ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी है और डिनर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप रोटी खाना पसंद करते हैं, तो रोटी भी बना सकते हैं इनके साथ में, अगर आप चावल खाना पसंद करते हैं, तो चावल भी बहुत यम्मी और टेस्टी लगते हैं। सारी सब्ज़ी को 5 मिनट तक मैंने मसाले में अच्छे से रोस्ट कर लिया है और काफ़ी अच्छी महक आ रही है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और आपको ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा फैमिली। तो डिनर का टाइम है तो साथ में रोटियाँ बनाऊँगी और आप जाइए कमेंट बॉक्स में प्यारे-प्यारे कमेंट करिए आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय-बाय फैमिली।